ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। और नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 14। ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षत पृथक् तत्कृतरूप नाम भी न करहि चित्वापि च दुस्थितामति लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तात्पर्य: श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है। अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानव उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इस श्लोक में कह रहे हैं, नारद मुनि जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि तुम भगवान के अतिरिक्त तुमने तो विभिन्न रूप,
यानी देवताओं के अलग अलग रूप, अलग अलग उनके नाम, इन सब की जो पूजा विधि के बारे में बताया है, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो बता रहे हैं कि आपने जो इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, शिव पुराण, देवी पुराण, ये पुराण, वो पुराण, और उन पुराणों में अलग अलग देवताओं की पूजा की विधि है, तो इन सब का रिएक्शन क्या होगा, परिणाम क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या है कि मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है। ये प्रतिक्रिया मन को आंदोलित करेगी, लोगों के मन को विचलित करेगी, उनके मन स्थिर नहीं रह पाएंगे। किस तरह से, एक एग्जाम्पल देकर के समझाया कि जिस तरह से आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित कर देता है। समुद्र में एक नाव चल रही है, उसका कोई आश्रय नहीं है, प्रॉपर उसमें कोई गाइड नहीं है, कैप्टन नहीं है, और थोड़ा सा भी चक्रवात आएगा तो नाव की दिशा बदल जाएगी, डूब भी सकती है। तो उसी तरह वैसे इस भौतिक जगत के लोग जो हैं वो बिना आश्रय विहीन है, किसी के आश्रय में रह करके कोई कार्य नहीं कर रहे, सब बॉस बने हुए हैं। वैसे लोगों को अगर देवताओं की पूजा के बारे में बताया जाएगा, इनकी पूजा करो, ये होगा, इनकी पूजा करो, तो क्या होगा। और यह चल ही रहा है, हर व्यक्ति ने अपना अपना एक देवता पकड़ लिया है। कोई गणेश जी का भक्त है, कोई बालाजी का भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है। वो अलग अलग उनके पंथ बन गए हैं, बड़े बड़े उनके जो संप्रदाय बन गए हैं, बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं। वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, उनको अगर शास्त्रों से कुछ बताएं भी तो नहीं मानेंगे, इतने पक्के हो गए, यानी पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, उनके बुद्धि में घुसता ही नहीं है भक्ति वाली बात, इतने ज्यादा भ्रमित हो चुके हैं। तो ये दोष था जो व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखे, भागवत के अलावा उन सब में ये दोष था। बहुदेवतावाद का जन्म हुआ उससे, बहुदेव पूजा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि व्यास देव जी जो है समस्त वैदिक शास्त्रों के संपादन करता है, और उन्होंने अनेक प्रकार से अनुभूतियों का वर्णन किया है उसमें, अलग अलग प्रकार की, जैसे सकाम कर्म के विषय में वर्णन किया है, देवी देवताओं की उपासना, उपासना कांड, ज्ञान कांड, और मीमांसा, योग शक्ति और भक्तिमय सेवा। और इनके अतिरिक्त जो है विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा की जाने की संस्तुति की है। और जो पुराणों में जो देवताओं के विषय में बताया गया है, कल परसों कोई प्रश्न भी पूछ रहे थे कि शिव पुराण में शिव जी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं बताएंगे तो शिव जी की पूजा कौन करेगा। उस पुराण को पढ़ने वालों को, अगर उस पुराण के जो अधिष्ठाता है, जिनका उसमें नाम आ रहा है, उनको अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा तो उनकी पूजा क्यों करेंगे वो? पुराण लिखने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो कहाँ श्रेष्ठ बताया गया है, किस लेवल पर श्रेष्ठ बताया गया है, ये भी तो विचार करने की बात है। लेकिन जो लोग उनको पढ़ते हैं, 3 प्रकार के जो पुराण हैं, तो 18 पुराणों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो शिव पुराण जो है वो तमोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी लोग जो वो शिव पुराण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको पढ़ते हैं, और फिर शिव जी को श्रेष्ठ मान करके उनकी पूजा करते हैं कुछ पाने के लिए। तो ऐसे कई हम देखते हैं, असुरों का एग्जाम्पल देखते हैं शास्त्रों में, कितने कितने बड़े बड़े असुर हुए। ज्यादातर असुर जो हैं या तो ब्रह्मा जी के उपासक थे या शिव जी के उपासक थे, ज्यादातर शिव जी के उपासक थे। रावण ने शिव जी की उपासना की वरदान प्राप्त करने के लिए, भगवान की उपासना नहीं की। वो शिव जी को श्रेष्ठ मानता था। तो वो किस लेवल पर जो है श्रेष्ठ है ये समझना जरूरी है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए तो ये भौतिक ब्रह्मांड जो है, जहां तक दृष्टि जाती है वही सब कुछ है, और इसमें जो श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है उनकी नजर में। फिर वो शास्त्रों से गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट और करते हैं, शिव जी ने राम जी की पूजा की, नहीं राम जी ने शिव जी की पूजा क्यों की, इसका मतलब शिव जी भगवान है, भगवान कृष्ण ने जो है शिव जी की पूजा की,
इसका मतलब शिव जी भगवान हो गए, परम भगवान हो गए। इस तरह के आर्गुमेंट देते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या, वो नहीं समझते। तो लोग पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं ये देवताओं की उपासना के कारण। इवन उनको तो छोड़िए, जो भक्ति में लग चुके हैं, इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, भक्ति में लग चुके हैं, कई कई साल हो चुके हैं, कई तो दीक्षा भी ले चुके हैं, वो तक जो है वो देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं साइड में। अब डर के मारे कर रहे हैं या किसके कारण कर रहे हैं, फैमिली के कारण कर रहे हैं, या अंदर से कोई अंदर कोई इंटेंशन दूसरा है उनका, वो तो वही जान सकते हैं। ये सब भी होता है। कुछ लोग करते हैं ऐसा, कुछ करते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि सब बताया जाता है पहले से ही। दीक्षा के समय बताया जाता है कर्म कांड में भाग नहीं लेना आप, फिर भी लेते हैं। करवा चौथ का व्रत करते हैं, ये व्रत वो व्रत। तो समझना चाहिए सब। बाकी चीजों में जो है बहुदेव उपासना और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। भागवतम के दूसरे श्लोक में ही इस बात को क्लियर कर दिया गया। धर्म प्रोक्षित केतवत्र परम निर्मत शरणाम सता। ये वो सब केतव धर्म है, चिटिंग धर्म। भगवान की भक्ति के अलावा जो बहुदेव उपासना है या और जो कुछ भी है, वो सब क्या है, चिटिंग धर्म है। जीवात्मा को चीट करने के लिए है, ठगने के लिए है। उन सब का पालन करके हम ठगे जाएंगे, हमारा मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। हमें मनुष्य जीवन मिला है यहाँ से निकलने के लिए, बैक टू होम, बैक टू गॉड। तो बाकी किसी की भी उपासना करके, किसी देवता की उपासना, देवी की उपासना करके हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि वो खुद नहीं निकल सकते, हमें क्या निकालेंगे। तो जो खुद नहीं निकल सकते, उनकी उपासना करके हम कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, न इस जगत में रहते हैं, वो तो अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और हमें बुला रहे हो कि आ जाओ मेरे पास। बार बार यहाँ आकर के उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, खुद आते हैं, अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। तो जो बाहर हैं, जो खुद जो है दलदल में फंसे हुए हैं, वो हमें कैसे दलदल से निकाल सकते हैं। दलदल के जो बाहर खड़ा है वो व्यक्ति हमें निकाल सकता है। ये चार लोग कुएं में फंसे हैं, बहुत सारे लोग कुएं में हैं, क्या वो निकल पाएंगे कुएं से आपस में हेल्प करके? नहीं निकल पाएंगे। जो कुएं के बाहर है वो हमें रस्सी लटका करके बाहर निकाल सकता है। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो हमें बाहर निकाल सकते हैं। या उनके जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, वो हमें बाहर निकाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं निकाल सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इन चीजों को समझता है, वो जिज्ञासा करता है, सही व्यक्ति की खोज करता है, और सही जो है प्रमाणिक व्यक्ति की खोज करके और फिर उनके शरणागत होकर भक्ति करता है और इस भौतिक जगत से निकल जाता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, वो इन चक्करों में फंस करके और यहीं घूमते रहते हैं। इसीलिए व्यास देव जी ने कहा, व्यास देव जी को नारद जी ने कहा, क्या कहा, क्या चीज पे बल दे रहे हैं? श्री नारद देव वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं कि बहुदेवतावाद। और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः इन प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना, और वास्तव में है ही भगवान से संबंधित। भगवान के द्वारा दी हुई है तो भगवान से संबंधित है, देवताओं के द्वारा दी हुई नहीं है। देवता खुद भगवान के द्वारा बनाए गए। देवताओं को कुछ विशेष शक्तियां दी गई, अलग अलग शक्तियां दी गई, अलग अलग देवता का अलग अलग डिपार्टमेंट। किसी को बुद्धि चाहिए तो उसको सरस्वती की पूजा करनी होगी, और दुर्गा जी की पूजा करके कहे मुझे बुद्धि दो, तो वो कहेंगे मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो गया फालतू, कई साल लगे आपने भक्ति है मेरी, मुझे प्रसन्न करने में, और टाइम आपका गया। अब सरस्वती जी की पूजा करो। सरस्वती जी की पूजा करके कहे मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, वो कहेंगे मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। या मुझे शक्ति चाहिए, एक दुर्गा जी की उपासना करो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड है। किसने बनाया इनको? भगवान ने बनाया। भगवान ने इन सबको ये शक्तियां दी।
तो जो भगवान इनको ये सब कुछ दे सकते हैं, कि हमें नहीं दे सकते? तो चाहे कुछ भी कंडीशन हो, अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारति, हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, चाहे हमारी कामना हो चाहे नहीं हो, चाहे सकाम भक्ति क्यों न करें, लेकिन भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान सब कुछ देने में समर्थ, तो सबको दे रहे हैं, देवी देवताओं तक को सप्लाई दे रहे हैं। गीता में खुद भगवान ने कह दिया इस बात को, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कि जो देवताओं की उपासना करता है, उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। और देवता जो देवी देवता जो हैं, उनको जो वरदान देते हैं वो मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, उनके पास कुछ नहीं देने को। सेंट्रल गवर्नमेंट जब सप्लाई देती है तब स्टेट गवर्नमेंट आगे सप्लाई कर पाती है, वहां से सप्लाई बंद हो जाएगी तो वो नहीं कर पाएगी। समझना चाहिए इस बात को। एक बहुत सुंदर 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे भगवान जो है वो, जैसे वृक्ष की जड़ होती है, वृक्ष में मेन चीज क्या है, मुख्य चीज क्या है? जड़, इसीलिए इसको मूल बोला जाता है। मूल, मूल यानी जड़ उसकी, इस पे पूरा वृक्ष टिका रहता है। और वृक्ष जो है वो, वृक्ष की जड़ जो है वही पानी खींच करके पूरे वृक्ष को सप्लाई करती है, जिसके द्वारा उसका पोषण होता है। जड़ को काट दिया जाए, पूरा वृक्ष बेकार, चाहे कितना ऊपर से बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो। तो भगवान जो है वो संपूर्ण सृष्टि की जड़ है, मूल है। तो जब मूल में पानी दिया जाता है तो वृक्ष में अपने आप सप्लाई हो जाती है। तो उसी प्रकार जब भगवान को प्रसन्न किया जाता है तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरो मूल निषेचने तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। फिर एक एग्जाम्पल और दिया है। कोई सोचे कि ठीक है, वृक्ष की जड़ में पानी डालना है, वो हम डाल देंगे, डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी पत्तियों में टहनियों में पानी पानी डालें तो क्या समस्या है कि नहीं? हम साथ साथ में भगवान की पूजा भी करें और देवा देवी की पूजा भी करें, देवताओं की, तो क्या समस्या है? हमारे पास खूब टाइम है, 16 माला भी कर लेंगे, ग्रंथ भी पढ़ लेंगे, लेक्चर भी सुन लेंगे, मंगल आरती भी कर लेंगे। उसके बाद में और 2-4 घंटे हमारे पास देवी देवताओं की उपासना करने के लिए। तो फिर अगला एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया, प्राणापहार से यथेंद्रियाण, कि जिस प्रकार पूरे शरीर में पेट जो है, उदर, वो मुख्य होता है। जब तक उदर में भोजन नहीं जाएगा तब तक शरीर एक्टिव नहीं होगा। तो भगवान जो है वो संपूर्ण सृष्टि के उदर है, पेट है। तो इसमें कोई ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि चलो उदर में तो भोजन डालेंगे ही हम, थोड़ा थोड़ा कान में, नाक में, आंख में भी डाल देंगे, यहाँ नहीं चलेगा, वो पेट वाले में चल जाएगा। इसलिए दूसरा एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया गया। थोड़ा सा एक एक बाइट कान में डाल देंगे, दोनों कान में एक एक, एक एक आंख में डाल देंगे, थोड़ा नाक में डाल देंगे, जाएगा अंदर, इनपुट होगा वो? नहीं हो, हालत खराब हो जाएगी। ये सिस्टम ही नहीं है इनपुट का। तो उसी तरह से जो है भगवान की भक्ति करना, यही सिस्टम है वास्तविक, यही ओरिजिनल सिस्टम है, उनको प्रसन्न करना। बाकी देवी देवताओं को प्रसन्न करना, वो प्रसन्न अपने आप हो जाएंगे जब भगवान की भक्ति करेंगे। उनका सम्मान करना है, अलग से उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। और इस बात को खुद भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया, देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा कर। ये क्या आवश्यकता है देवराज इंद्र की पूजा करने की? वो उनकी ड्यूटी है सबको पानी देना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको एक सेवा दी गई है भगवान के द्वारा। समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं कि यदि रंच मात्र, इसीलिए श्री व्यास देव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते। प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं। और सारे पुराण जो है वो मनुष्य को विचलित करने वाले हैं, डाइवर्ट करने वाले हैं, कभी एक दिशा में लेके नहीं जाएंगे, सही दिशा में लेके नहीं जाएंगे। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए? थोड़ा सा अगर व्यक्ति, हम भक्ति करने वाले भी इस बात को समझ सकते हैं, भक्ति करने वाले जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं ना, पूरी साधना डिस्टर्ब हो जाती है। जो साधना भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा विचलित होते हैं।
चाहे फिजिकल तरीके से हो, मेंटली तरीके से हो, किसी भी तरीके से हम थोड़ा सा विचलित होते हैं, हमारी पूरी साधना इधर उधर हो जाती है। तो थोड़ा सा विचलन से इतना हो सकता है, कई दिन तक हम ट्रैक पे नहीं आते वापस। तो सोचिए कि जानबूझकर जो इतना सब कुछ किया गया, इतने शास्त्र लिखे गए हैं, देवताओं की उपासना लिखी गई है, तो इससे कितना बड़ा उपद्रव होगा, हो रहा है कितना, होगा क्या, हो ही रहा है। लोग कितने डाइवर्ट होंगे, कैसे सही ट्रैक पे आएंगे, बुलाना बहुत मुश्किल है। रूपा जी ने यहाँ पर करीब 35-40 वर्षों तक प्रयास किया प्रचार करने का भारत में, कोई भक्त नहीं बना, केवल एक व्यक्ति भक्त बने लास्ट में जाके, डॉक्टर प्रभाकर। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुदेवतावादी हैं, बहुदेव उपासना करते हैं, इसलिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा पेपर हो जिसे खूब सारा लिखा हुआ हो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है किसी पेपर पे, उस पे आप कुछ लिखेंगे वो दिखेगा, वो कुछ नहीं दिखेगा, उसी के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन जब विदेश गए, विदेशी लोगों को ये फिलोसफी बताई, तो क्या हुआ, वो लोग समझ गए इस बात को, हजारों लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस कृष्ण भक्ति को, और यहाँ वालों ने नहीं किया, क्योंकि वो लोग बहुदेवता उपासना नहीं करते, गॉड इज वन, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वो समझ गए इस चीज को, कि जो गॉड इज वन जो है, वो वन कौन है, वो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही गॉड है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। वो इस बात को समझ गए, क्योंकि उनका जो है प्लेन पेपर था, वो प्लेन पेपर पे कुछ लिखेंगे वो हाईलाइट होगा, दिखेगा। और यहाँ वाले जो है वो तरह तरह की चीजों से भरे हुए हैं, पूरा उनको लगता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इतने मूर्ख बन गए। तो ये बहुत बड़ा दोष है समाज का, बहुदेवताओं की पूजा। तो कह रहे हैं कि इसकी परिणति, यानी इसका परिणाम क्या होता है, कि अनेक प्रकार के धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, और जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। भागवत का सिद्धांत क्या है, भागवत हमें कहाँ लेके जाएगा, कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमार्थो महान। भागवतम जो है वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो ये बाकी सब जो सिस्टम है, वो सब इसमें रोड़ा है, रुकावट है। तो भागवत के सिद्धांत में अगर उन्नति करना चाहते हैं हम, तो उसमें ये बहुत घातक है, बहुदेवता उपासना, इसको छोड़ देना चाहिए। कम से कम जो भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में लग गए हैं, उनको तो पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, कोई समस्या नहीं। अंत में कह रहे हैं कि बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान गीता में बताते हैं एक श्लोक में, बहुशाखा अनंताशो बुद्धि अव्यवसायिना। दो प्रकार की बुद्धि बताइए, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो आत्मा, आत्मा का जो कार्य है, आत्मा का व्यवसाय क्या है, भगवान की सेवा करना। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं, देवताओं के अंश नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। देवता खुद भगवान के अंश हैं। तो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो यानी आत्मा का जो व्यवसाय है, आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वह व्यवसाय आत्मिका कहा गया उसको। उसकी बुद्धि व्यवसाय आत्मिका है, यानी सही ट्रैक पर है वो। लेकिन जिसकी बुद्धि बहुशाखा अनंताश्च, अनेक अनेक शाखाओं में विभाजित है, बुद्धि अव्यवसाय नाम, उसकी बुद्धि क्या है, अव्यवसायी है। वो आत्मा के व्यवसाय में नहीं लगा है, वो शरीर के व्यवसाय में लगा हुआ है, शरीर के कार्यों में, तो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।